नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज के वीडियो में मैं एक गुप्त अप्सरा चंद्रमुखी अप्सरा की साधना दे रहा हूँ, जो कि विशेष तौर पे नवरात्रि के लिए दे रहा हूँ। नवरात्रि के पहले दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। मुश्किल से 3 दिन या 4 दिनों के अंतर्गत या ज़्यादा से 5 दिनों के अंतर्गत ये साधना सिद्ध हो जाती है। तो नवरात्रि में आप ये साधना कर सकते हैं। नवरात्रि में अगर किसी कारणवश अगर न कर सके तो आप किसी भी पूर्णिमा से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और लाभ तो बहुत से हैं, कुछ मुख्य लाभ इसके बता देता हूँ इस साधना के। जैसे ये शक्ति सिद्ध होने के पश्चात यौवनता प्रदान करती है, रोगों का नाश करती है, हर प्रकार से रक्षा करती है, दोषों का नाश करती है, भविष्य की जानकारी देती है, अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है, साधक को सही मार्गदर्शन देती है, मोहिनी वशीकरण जैसी क्रिया साधक के कहने पे करती है, विशेष साधनाएं प्रदान करती है और दिव्य सिद्ध मंत्र प्रदान करती है। इस प्रकार से बहुत से लाभ हैं जो साधक को इस साधना से प्राप्त होता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लाभ हैं जो साधक को प्राप्त होता है साधना से। तो इन सब वजह से इस साधना को किया जाता है। अब इस साधना विधान की तरफ चलते हैं अपन। साधना विधान देखिए इस प्रकार से है। नवरात्रि के दिन से आप शुरू कर रहे हैं तो रात्रि 9 बजे से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और अगर किसी पूर्णिमा से आप शुरू कर रहे हैं तो रात्रि 11 बजे से आप ये साधना को शुरू कर सकते हैं। तो जैसे नवरात्रि का मान के चल रहे हैं तो नवरात्रि से इस आने वाले नवरात्रि से अगर शुरू करते हैं तो रात्रि 9 बजे से आपको इस साधना को शुरू करनी है। इसमें जो है आपको पूर्व की दिशा में एक लकड़ी की चौकी लगानी है, उसके ऊपर हरे रंग का एक वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर में तांबे का एक पात्र, थालीनुमा पात्र आपको स्थापित करना है। और उस पात्र में सबसे पहले सिंदूर, कुमकुम या किसी तेल को मिलाकर या सरसों का तेल मिलाकर के उसमें एक विशेष छोटा सा एक मंत्र लिखना है, सीधा सीधा थाली के बीचों बीच। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम इंद्राय नमो नमः। फिर से बोल रहा हूँ, ओम इंद्राय नमो नमः। इतना मंत्र बस लिखना है। और उस थाली के बीचों बीच जो है आपको एक घी का दीपक लगाना है, मिट्टी का दीपक रहेगा, घी का दीपक लगाना है अपनी तरफ मुख करके। और उस थाली को जो है आपको लाल रंग के पुष्पों से अच्छी प्रकार से सजा देना है। और इस साधना में जो है पूर्ण आपको ब्रह्मचार्य का नियम का पालन करना है जब तक साधना चल रही है। और पूर्ण भोजन आपको सात्विक करना है। इन सब बातों का, पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। स्नान इत्यादि करके इस साधना को करें और पूर्ण नियमबद्ध रूप से साधना को करें। और गुरु है तो बहुत ही अच्छी बात है। गुरु का एक माला, मतलब इसमें जो है आपको सफ़ेद स्फटिक माला का प्रयोग करना है। और रात्रि 9 बजे से साधना को एकांत कमरे में, एकांत स्थान में करना है। तो गुरु मंत्र का सबसे पहले एक माला आप पाठ कर लें। या गुरु नहीं है तो शिव को गुरु मानकर आप एक माला पाठ कर सकते हैं, शिव के किसी भी मंत्र का। अब इसके पश्चात जो है आपको आपके बैठने का आसन भी हरा रहेगा। हरे रंग का कोई भी आसन ले लें या हरे रंग का कोई भी कपड़ा ले लें, तो उसके ऊपर आप बैठ के साधना कर सकते हैं। स्फटिक माला से जो है आपको इस विशेष मंत्र का 11 माला पाठ करना है प्रतिदिन। इस प्रकार से ये साधना करनी है। अधिकांश 2 से 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के अंदर ये साधना सिद्ध हो जाती है। बाकी आपकी मेहनत, एकाग्रता, सारी चीज़ों पर निर्भर करती है कि साधना जितने जल्दी सिद्ध होगी वो आपके ऊपर में निर्भर करती है। तो इस प्रकार से संपूर्ण साधना होगी। हाँ, पुष्प रोजाना नए लगेंगे। जो पुष्प आपने एक दिन अर्पण कर दिया उसको फिर हटा देना है, फिर नए पुष्प आपको अर्पण कर देना है। पुराने पुष्पों को आपको बहते जल में अर्पित कर देना है। तो नए पुष्प आपको रोजाना लगाना है। लाल पुष्प, कोई पुष्प आप लगा सकते हैं। आसन को, मतलब उस जो आपने थाली नुमा पात्र रखा है तांबे का, उसमें आप सजा सकते हैं। और उसको फिर 1 दिन के बाद उसको आपको हटा करके आपको नए पुष्प लगाने हैं। और भोग में मिष्ठान या खीर, ऐसे मतलब सफ़ेद मिष्ठान या सफ़ेद खीर जो है भोग में आप कम मात्रा में चढ़ा सकते हैं किसी भी पात्र में। और वो साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात, साधना हो जाने के बाद 1 घंटे बाद उसको आपको स्वयं को ग्रहण करना है। तो ये जो विशेष मंत्र है साधना का, उसका 11 माला पाठ करना है सफ़ेद स्फटिक माला से। और 11 माला पूर्ण हो जाने के पश्चात ये साधना आपकी पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से आपको कंटिन्यू इस साधना को रोजाना करना है जब तक आपकी शक्ति प्रत्यक्ष न हो जाए।
शक्ति प्रत्यक्ष हो जाने के पश्चात उससे वचन ले लेना है। वचन लेने के पश्चात ये शक्ति आपकी हमेशा के लिए सिद्ध हो जाती है। फिर कभी भी आप इसे आह्वान करके बुला सकते हैं और इससे अपना मनचाहा कार्य ले सकते हैं। जिस प्रकार के कार्य मैंने बताया है उस प्रकार कार्य ये अवश्य ही करती है। तो इस शक्ति का विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ, जो कि मंत्र स्वयं में सिद्ध है, इसको अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस साधना में देखिए सुरक्षा घेरा बना ले या शरीर बंधन तो कर ही लें। सुरक्षा घेरा नहीं बनाते तो शरीर बंधन तो अनिवार्य रूप से कर लें, क्योंकि साधना में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, तो ऐसी बाधाएं ना आए इसलिए ये चीज़ करना ज़रूरी है। तो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ इस साधना का। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीं क्लीं मनमना सिद्धे सिद्धे चंद्रमुखी अप्सरा दुहाई गौरा पार्वती की। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ: ओम ह्रीं क्लीं मनमना सिद्धे सिद्धे चंद्रमुखी अप्सरा दुहाई गौरा पार्वती की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।